आप बेशक महंगे से महंगा इलाज करवा लीजिए, लेकिन अगर आप लोग प्रोस्टेट की समस्या में 5 चीज़ों का सख्त परहेज़ नहीं करेंगे, तो समस्या दोबारा होने के चांस बढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एक बार आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल में आ गया और अगर आपने कुछ खाने-पीने में परहेज़ नहीं किए, तो फिर दोबारा प्रोस्टेट का भार बढ़ सकता है। तब आप लोग के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा लीजिए। हरे कृष्ण जी, राम राम। पहले नंबर वाली जो चीज़ है जिसका आपने सख्त परहेज़ करना है वो होती है पैक्ड फ्रूट जूस। जो आप बाज़ार से डिब्बा बंद फलों की जूस लाते हैं ना, बड़े शौक़ से उनको पीते हैं। आपको नहीं पता कि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इनमें चीनी बहुत ज़्यादा है। चीनी जितना ज़्यादा शरीर में जाएगी ना, तो आपका जो शरीर है वो ज़्यादा पेशाब बनाता है। वैसे ही प्रोस्टेट की समस्या में आपको पेशाब 5 बार आ रहा है, 10 बार, हो सकता है 50 बार आ रहा है, तो होता क्या है, ज़रा गौर से मेरी बात को समझिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि आपको सफ़ेद चीनी बंद कर देनी है 2-3 महीने के लिए। जितनी चीनी की ज़रूरत आपके शरीर को होती है ना, वो फलों के द्वारा, जो आप भोजन करते हो उसके द्वारा मिल जाती है, जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप सफ़ेद चीनी एक्स्ट्रा शरीर के अंदर ले जाएंगे, तो आपकी किडनी ज़्यादा पेशाब बनाएगी इस एक्स्ट्रा चीनी को बाहर निकालने के लिए। ये छोटी सी गलती है, आप इसका बदलाव करके देखिए। 1 महीना आप सफ़ेद चीनी खाना बंद करके देखिए मेरे कहने से, अगर भरोसा करते हैं अपने बेटे के ऊपर। हाँ, आप गुड़ शक्कर खा सकते हैं, नो डाउट। मैं बोल रहा हूँ ना, आप गुड़ शक्कर यूज़ कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा कम मात्रा में, मेरे कहने का मतलब ये है। और चीनी ज़्यादा खाने से भार बढ़ने का भी खतरा होता है, तो भार को भी आपने कंट्रोल में रखना है, नहीं तो प्रोस्टेट की समस्या बढ़ने के खतरा बढ़ जाएगा फिर। जो दूसरी चीज़ का सख्त परहेज़ होता है ना, वो होता है लाल मांस, रेड मीट। हाँ जी, वैसे तो मांस किसी भी तरह को आपने नहीं खाना। अगर फिर भी आपको मांस खाना पसंद है, तो खासकर लाल मांस, मटन वगैरह आपने नहीं खाना, क्योंकि लाल मांस के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। यही सैचुरेटेड फैट ऐसा है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना, बताइए, क्यों इतना बड़ा आप जोखिम ले रहे हैं अपने ज़िंदगी के ऊपर। लाल मांस खाना तुरंत बंद कर दीजिए, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। बताया हूँ आप लोगों को कि अगर आपके शरीर में DHT हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होगा, तो प्रोस्टेट की बीमारी का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। तो 2 चीज़ों का सख्त परहेज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया, लिखा आप लोगों ने, ओके। अब बात आती है तीसरा परहेज़। ये जो परहेज़ है, बड़ी मतलब एक तरह से समझ दो, परहेज़ क्या गलती है आप लोगों की। रात को सोने से पहले आपने रात को जैसे 10 बजे सोते हैं, तो मतलब 8 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना। रात को सोने से 2 घंटे पहले आप लोगों को पानी नहीं पीना। लोगों की आदत होती है, रात को एक गड़वा भर के रख लेंगे, फिर वो पानी पीते रहेंगे। तो भाई देखिए, सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चे भी समझ जाएंगे। आपको पेशाब अगर रात को ज़्यादा आता है, अरे तो सोने से पहले पानी पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा और ज़्यादा नहीं आएगा क्या? तो सोने से 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना, कि प्रोस्टेट को थोड़ा आराम दीजिए, अपने किडनी को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। तो इस तरह इस आपने सफ़ेद, ये जो पानी है, पानी की मात्रा को भी जितना हो सके सोने से 2 घंटे पहले कम रखना। अगर हो सके तो गुनगुना पानी थोड़ी मात्रा में गले को गीला करने के लिए पी सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 घूंट बस। मेरे कहने का मतलब ये है। चौथा जो परहेज़ है वो होती है टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। हाँ जी, जो बुज़ुर्ग भाइयों की बड़ी कॉमन आता है, सुबह उठेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे, अखबार पढ़ते पढ़ते चाय कॉफ़ी की चुस्की में लगाते रहेंगे। अरे आपको नहीं पता, चाय पीने से पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ेगा तो पेशाब से जुड़ी समस्या बढ़ेगी, प्रोस्टेट का भार फिर और ज़्यादा बढ़ सकता है, कब्ज हो सकती है पेट में। फिर आप लोग क्या करेंगे? और चाय वैसे डायूरेटिक है, मतलब चाय पीकर पेशाब की मात्रा बढ़ती है, तो क्यों चाय पी रहे हैं? चाय पीकर एक फ़ायदा गिना दो आप मुझे। हाँ, आप हर्बल टी पीजिए ना, तुलसी की चाय, अदरक की चाय, आप ग्रीन टी पिए ना, वो आप नहीं पिएंगे मुझे पता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, चाय पीना बंद कर दो, कॉफ़ी भी नहीं पीनी, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है, कैफ़ीन जो होता है ये डायूरेटिक है, इस कॉफ़ी को पीकर भी पेशाब ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि अच्छा, ये मुझे पता है कि आपको कॉफ़ी पीकर थोड़ी फ्रेशनेस आती है, मुझे पता है, ताजगी महसूस, क्योंकि CNS स्टिमुलेंट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर एक्टिवेट मोड में ले आता है। तो आपको लगता है यार चाय कॉफ़ी पीकर तो तरोताज़गी आ गई। अरे तरोताज़गी के 2-3 मिनट की है। आप देसी चाय पियो, मैं बता रहा हूँ, कचनार की छाल की काढ़ा चाय बना कर पी लो आप लोग, और भी बिछुआ बूटी की चाय पी लो, गुड़हल के फूलों की चाय पी लो, और इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ। अब बात आती है जो अगला परहेज़ है, अगला परहेज़ ये शराब है। हाँ जी,
जिसके आप बड़े शौकीन हैं। अगर आप नहीं पीते हैं तब तो बहुत अच्छी बात, अगर पीते हैं शराब तो बंद कर दो। अब वो बात मत करने की पंकज बेटे हमें बताते हैं कि मतलब अगर सर्दी जुकाम भी अगर हो जाए तो हमें शराब पीनी चाहिए। अरे बहुत विद्वान लोग हैं आप, मुझे पता है। तो बस अब ये बातें करना बंद कर दी। अब आपकी उम्र, उस उम्र के पड़ाव में यहाँ पर एक गलती जीवन पर भारी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा। तो शराब नहीं पीनी। शराब पीकर पेशाब जाता था, देखा आपने शादियों वगैरह में लोग शराब पीते हैं, पेशाब करने दौड़ते रहते हैं, क्यों? अरे आपकी पेशाब की थैली इरिटेट होती है, तंग होते हैं बड़ी ज़्यादा। तो हाथ जोड़ के विनती है, मत पीजिए शराब, मत पीजिए। बीयर पीते हैं लोग। तो इस उम्र में इन सब चीज़ों का सख्त परहेज़ करना है। अगला परहेज़ क्या है? अगला परहेज़ होता है घर के बाहर का खाना नहीं खाना। हाँ जी, घर के बाहर का आप लोग कभी क्या करते हैं, घर के बाहर कहीं पिकनिक मनाने घूमने चले गए तो वहाँ पे आप लोग कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाउमीन, कोई फास्ट फूड, कोई हॉट डॉग खा रहा है, कोई पता नहीं और तरह तरह के फास्ट फूड आप खाते हैं, जंक फूड बोलते हैं उनको, मत खाइए, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें नमक बड़ा ज़्यादा होता है, सफ़ेद नमक बड़ा ज़्यादा होता है। सब बार बार बोल रहा हूँ कि सफ़ेद नमक ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इससे बीपी बढ़ने का खतरा हो सकता है ना। फिर बीपी बढ़ेगी तो पेशाब की मात्रा फिर कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? तो बार बार आपको बोल रहा हूँ इन चीज़ों का सख्त परहेज़ करिए। ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं जो आपके प्रोस्टेट को अंदर ही अंदर ख़राब करती जाती हैं धीरे धीरे। फिर आप बोलते हैं हमारे, हम कद्दू के बीज भी खाते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, हल्दी की चाय पे हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। बेफजूल की बातें हैं। तो यही वजह है कि आप परहेज़ नहीं करते खाने। परहेज़ करके देखो एक बार यार, देखो 1 महीने तक इन 5-6 चीज़ों का सख्त परहेज़ करो। 1 महीने तक लगातार, 30 दिन तक लगातार कद्दू के बीज खाली पेट खाओ पानी में भिगोकर। तीसरा, कंचनार की छाल का काढ़ा दिन में 1 गिलास जरूर पियो। टमाटर के जूस का 1 गिलास दिन में जरूर पियो। कपाल भाती, योगासन, तितली आसन। अब आप बोलेंगे कि ये सारे काम काम कौन करेगा? अरे आपको करने पड़ेंगे। बीमारी आपको है, प्रोस्टेट का भार मेरा नहीं बढ़ा है, ये किसी पड़ोसी का नहीं बढ़ के आपका बढ़ा है। ये काम करने पड़ेंगे। इन अगर आप इन सब चीज़ों को करने में आपको कोई खर्चा थोड़ी है। तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, मर्ज़ी आपकी है समझना ना समझना। सब कुछ आपको, आज तक मैं प्रोस्टेट के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ। मुझे बुज़ुर्ग भाइयों का दर्द मैं समझता हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती कर सकते हो, मैं आपके घर आके आपको देख तो नहीं सकता कि आप इन सब चीज़ों को खाते हैं कि नहीं खाते। नहीं तो फिर ऑप्शन है ही ना, ऑपरेशन करवा करवा लीजिए फिर। और क्या कहूँ मैं? अगर जो वाकई में सीरियस हैं अपनी प्रोस्टेट की सेहत को लेकर, भैया वो परहेज़ करेंगे, बाकी परहेज़ नहीं करेंगे। जब मन बना ही लिया है प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना है तो आप लोग करवा लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, वे मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ जो वाकई में तंग है। वो चाहते हैं कि पंकज बेटा हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते, कोई ऐसा बताओ कि हाँ शायद ऑपरेशन से बच सकें, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। बाकी मर्ज़ी आपकी है। एक पीडीएफ अगर आपको ज़रूरत है तो मंगवा लीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, मर्ज़ी आपकी है। इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें, 1 महीने तक इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा एक्सरसाइज, सब कुछ लिखा हूँ पीडीएफ के अंदर। 1 महीने तक फॉलो करिए। 1 महीने तक पीडीएफ के अंदर जितने भी बातें लिखा हूँ 1 महीने तक इनको फॉलो करके देखिए, तब आपको पता चलेगा मैं क्यों इतना ज़ोर दे के बोल रहा हूँ कि इसे पीडीएफ ई बुक को मंगवा कर पढ़िए। बाकी मर्ज़ी आपकी है। हरे कृष्ण जी, राम राम।